तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जो कि 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर है। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले जानते हैं चार्ज क्या होगा। चार्ज क्या होता है, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मास बाय विच इट कैन एक्सपीरियंस फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मास की प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक वेव्स को महसूस कर सकता है। इट कैन एक्सपीरियंस फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फोर्स को महसूस कर सकता है। ठीक है, और ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मास। तो मास मतलब अगर मास होगा तो ही चार्ज आएगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो मास क्या बना होता है बेसिकली पार्टिकल्स का। पार्टिकल्स किस चीज़ के बने होते हैं? एटम्स के। और एटम्स में क्या होता है? प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अगर मास ही नहीं होगा तो एटम्स नहीं होंगे, तो पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होगा। और दूसरा हम बात करने जा रहे हैं न्यूट्रल बॉडी। अब कुछ लोग कहते हैं कि न्यूट्रल बॉडी वो जिसमें चार्ज ही ना हो, तो ये गलत डेफिनेशन है। जिसमें टोटल चार्ज ना हो, टोटल चार्ज मतलब ज़ीरो हो, क्योंकि ये एक बॉडी है, इसमें चार्ज ही नहीं होगा तो फिर इसका मास ही नहीं होगा एक हिसाब से। तो हम ये कह रहे हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स होंगे नहीं, तो बेसिकली ये डेफिनेशन गलत हो जाती है। तो इसमें क्या है, टोटल चार्ज ज़ीरो होगा। बेसिकली क्या कहने की बात है, सपोज इसमें 3 प्रोटॉन्स हैं, तो इसको न्यूट्रल बॉडी बनने के लिए इसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो दिस इज द न्यूट्रल बॉडी। थर्ड हम बात करने जा रहे हैं कंडक्टर्स के बारे में। कंडक्टर्स क्या है? जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करते हैं। और क्यों कंडक्ट करते हैं? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और इंसुलेटर क्या होते हैं? ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करते क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी ऑर्बिट के अराउंड ही बंधे होते हैं, पर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर मूव कर सकते हैं थ्रू आउट द कंडक्टर। फिर हम बात करेंगे हाउ कैन वी गिव चार्ज टू बॉडी। ये तो बहुत सिंपल है। एक बॉडी है, इसको कैसे चार्ज दे सकते हैं? या फिर इसके इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें, या फिर इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, या फिर बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स, या फिर बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स। अगर ऐड इलेक्ट्रॉन्स कर देते तो ओवरऑल चार्ज नेगेटिव हो जाएगा, अगर रिमूव कर देते हो तो ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव होगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज की बात करने लगे हैं और चार्ज के यूनिट्स की बात करने लगे हैं। 2 टाइप्स का चार्ज होता है, ये तो बचपन से ही पता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम। और सीजीएस यूनिट क्या होता है? स्टैट कूलम। ये कम ही काम आता है, ऐसा यूनिट ज़्यादा यूज़ होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ मास। जल्दी से ख़त्म करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात कर लेते हैं। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। मतलब वैसे तो चार्ज टेंसर होता है, पर टेंसर शब्द का यूज़ एनसीईआरटी नहीं करती 12th क्लास में, सो वी यूज स्केलर इंस्टेड ऑफ टेंसर। टोटल चार्ज Q0, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस जितने, मतलब सपोज करो n चार्ज लिए तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn ऐसे ऐसे कर चलता जाएगा। 2 चार्ज यहाँ पर हमने 2 और 3 लिए थे ना, और इसी तरह हम जितने मर्जी चार्ज ले सकते हैं, उनका बस सिंपल एडिशन कर दो तो टोटल चार्ज आ जाएगा। सेकंड, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ये तो हमें पता ही है, हम चार्ज ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज वैसे तो प्रोटॉन्स भी होता है, पर प्रोटॉन्स एक जगह दूसरी जगह ट्रैवल नहीं करते क्योंकि वो न्यूक्लियस में बाइंड होते हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करते हैं हम। वी कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ बॉडी और वी कैन गिव इलेक्ट्रॉन टू अ बॉडी, इसीलिए चार्ज ट्रांसफरेबल होता है। ये तो हमने पढ़ा ही है। और थर्ड प्रॉपर्टी, चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। ये तो वीडियो के पहले ही कहा, चार्ज मास से एसोसिएटेड होता है। अगर मास नहीं होगा तो चार्ज नहीं होगा। और ये सबसे इजी प्रॉपर्टी और सब बहुत देर से करते आ रहे हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। पॉजिटिव एक दूसरे को धक्का देंगे, और नेगेटिव पॉजिटिव अनलाइक चार्जेस ऑपोजिट साइन के एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे। अब ये तो थी इतनी प्रॉपर्टीज़। अब 2 प्रॉपर्टीज़ हो रहा है, उसे डिस्कस कर लेते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और जहाँ सबसे डिफ़िकल्टी भी ज़्यादा आती है। अब हम बात करने जा रहे हैं क्वांटाइजेशन के बारे में। 5th प्रॉपर्टी है। ये क्या स्टेट करता है? बेसिकली ये स्टेट करता है कि जब हम चार्ज लेते हैं तो
या देते, जब हम चार्ज पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज लेते हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव और ऐड करते हैं, ये तो हमें पता है। तो ये क्या कहता है बेसिकली, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हम लेते हैं या देते हैं मतलब वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि हमने हाफ इलेक्ट्रॉन ले लिया या 2.5 इलेक्ट्रॉन ले लिया किसी बॉडी से, ऐसा नहीं होगा। तो ये स्टेट करता है कि मतलब हम 1 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, दे सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, दे सकते हैं, ऐसे ऐसे इंटीग्रल मल्टीपल में इलेक्ट्रॉन लेने या देने पड़ेंगे हमें। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर प्लस माइनस NE। अब इससे बहुत सारे बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल्स तो हो ही जाते हैं। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन और टेकन, मतलब गिवन और रिमूव्ड। और E क्या है? E क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, 1.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1.602 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम। 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम लिख सकते हो तुम इसे। तो अगर चार्ज आएगा, निकालो चार्ज कितना है। अगर हमने इतने इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी पर दे दिए तो 1 इलेक्ट्रॉन का इतना चार्ज है, तो n इलेक्ट्रॉन का n चार्ज हो जाएगा, n ही चार्ज हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन का इतना चार्ज है तो n इलेक्ट्रॉन्स का कितना हो जाएगा, n इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम। तो इसी से ही ये फॉर्मूला आता है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या झोल है, इलेक्ट्रॉन देंगे तो बॉडी ओवरऑल नेगेटिव चार्ज हो जाएगी तो माइनस साइन लगा देंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे तो बॉडी ओवरऑल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी तो पॉजिटिव साइन लगा देंगे। ठीक है, तो यही है बेसिकली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगली प्रॉपर्टी है चार्ज इज इनवेरिएंट। तो सिंपल भाषा में पहले समझ लेते हैं। सिंपल भाषा में क्या कहता है, चार्ज इज इनवेरिएंट मतलब इट डजंट डिपेंड ऑन स्पीड। मतलब अगर एक बॉडी है, इस पर चार्ज है +2 का, तो चाहे इसे जितनी तेज घुमा लो, चाहे स्पीड ऑफ लाइट के बराबर इसकी वेलोसिटी कर दो, उस पर चार्ज का कोई चेंज नहीं आएगा। अब कुछ लोग कहते हैं तो और भी चीज़ों का कहाँ पर आता है, मास थोड़ी चेंज होता है। तो ये गलत बात है। आइंस्टाइन जी ने इक्वेशन दी थी कि मतलब अगर तुम m मास लेते हो, 2 kg का ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, अगर तुम 2 kg का मास लेते हो और उसे अगर स्पीड ऑफ लाइट के साथ घुमाते हो तो उसके मास में चेंज आ जाएगा। और अगर तुम L लेंथ का कोई पीस लेते हो और उसको स्पीड ऑफ लाइट के साथ घुमाते हो तो उसकी लेंथ में भी चेंज आ जाएगा। तो वैसा चार्ज में नहीं होता। अब लेंथ में कैसे चेंज आता है, मास में कैसे चेंज आता है, ये फॉर्मूला वैसे 11th क्लास का है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, पर अभी इसे थोड़ा सा यूज़ करते हैं। तो ये फॉर्मूला आइंस्टाइन जी ने दिया था और हमने एग्जांपल लिया है 2 किलो का मास है, हम इसे स्पीड ऑफ वेलोसिटी के साथ घुमा रहे हैं। ठीक है, और ये 2 किलो का मास कब लिया हमने, रेस्ट पर। ठीक है, और वेलोसिटी हमारी कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। एम रेस्ट कितना है, 2। ठीक है, तो अंडर रूट में 1 माइनस वी कितना है, हम स्पीड ऑफ लाइट के साथ घुमा रहे हैं तो वी कितना है, सी है, और स्क्वायर यहाँ पर लगा है तो यहाँ भी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये फॉर्मूले में है। ये 1 कैंसिल हो जाएगा और 2/0 आ जाएगा। मतलब डिनोमिनेटर एग्जैक्टली 0 नहीं है, 0 की तरफ टेंड कर रहा है। और अगर 0 टेंडिंग है डिनोमिनेटर, जब भी कोई भी ऊपर इंटीजर हो और अगर नीचे डिनोमिनेटर 0 की तरफ टेंड कर रहा हो तो उसका आंसर होता है इन्फिनिटी। मतलब अगर हम 2 किलो के मास को इतनी तेज़ी से घुमाते हैं कि अगर वो स्पीड ऑफ लाइट अचीव कर लेता है तो उसका मास इनफाइनाइट हो जाएगा, उतना उसका भार इतना ज़्यादा हो जाएगा बेसिकली।